फाल्गुन मास की पावन बेला में राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति को स्मरण करते हुए सभी भक्त एक स्वर में बोले, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। फाल्गुन मास की कथा अध्याय 1। जब प्रेम ने ऋतु का रूप लिया। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष की पावन भूमि पर जब माघ मास विदा लेता तो प्रकृति स्वयं एक गहरी सांस लेती। ठंडी हवाएं धीरे धीरे कोमल होने लगती, पेड़ों पर नई कोपलें झांकने लगती और धरती जैसी मुस्कुराने लगती। यह संकेत होता था फाल्गुन मास के आगमन का। फाल्गुन केवल एक महीना नहीं, यह वह समय है जब भक्ति, प्रेम, करुणा और आनंद मनुष्य के हृदय में एक साथ प्रवेश करते हैं। वृंदावन की बदलती हवा। वृंदावन में उस दिन हवा कुछ अलग ही थी। यमुना का जल और भी शांत बह रहा था। कदम के वृक्ष मानो किसी अनकहे रहस्य को जानते हों। गोपियाँ आपस में कह रही थी, आज श्याम कुछ अलग लग रहे हैं। राधा रानी चुपचाप यमुना किनारे बैठी थी। उनकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं, बस एक गहरी प्रतीक्षा थी। फाल्गुन मास राधा और कृष्ण के लिए केवल उत्सव नहीं था, यह प्रेम की परीक्षा भी थी। उसी समय देवर्षि नारद वृंदावन पहुँचे। उन्होंने चारों ओर देखा और मुस्कुराए। कृष्ण से पूछा, नारद जी, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? नारद बोले, प्रभु, आज फाल्गुन का प्रथम दिन है। आज से वह लीला आरंभ होगी जिसे मनुष्य केवल होली समझेगा, पर वास्तव में वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में एक गहरी करुणा थी। फाल्गुन का रहस्य। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, मनुष्य आज भी नहीं जानता कि फाल्गुन क्यों इतना प्रिय है। कृष्ण बोले, क्योंकि फाल्गुन में मनुष्य का मन सबसे कोमल होता है और कोमल मन में ही भक्ति प्रवेश करती है। फाल्गुन मास वह समय है जब भगवान डराने नहीं आते, दंड देने नहीं आते, वे पास आने आते हैं। एक साधारण भक्त वृंदावन के बाहर एक छोटा सा गांव था। नाम था प्रेमपुर। वहाँ रहता था केशव नाम का एक साधारण युवक, ना बड़ा ज्ञानी ना धनी, बस सीधा साधा मन। लोग हंसते थे, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा। पर केशव हर फाल्गुन वृंदावन पैदल आता। न रंग न गुलाल, बस आंचल में थोड़ा सा प्रेम। एक दिन केशव थककर कदम के पेड़ के नीचे बैठ गया, आंखें बंद की और बोला, हे श्याम, मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि मेरा मन आपसे दूर न जाए। उसी क्षण किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आंखें खुली, सामने नीले वस्त्रों में एक ग्वाला खड़ा था। फाल्गुन में ऐसी प्रार्थना कम ही सुनने को मिलती है। ग्वाले ने कहा। केशव समझ गया, यह कोई साधारण ग्वाला नहीं था। कृष्ण ने कहा, केशव, फाल्गुन मास उनके लिए नहीं है जो केवल उत्सव चाहते हैं, यह उनके लिए है जो हृदय से खाली होकर मेरे पास आते हैं। केशव रो पड़ा। कृष्ण ने उसके माथे पर हल्का सा रंग लगाया। कोई गुलाल नहीं, भक्ति का रंग। यह रंग कभी छूटेगा नहीं, कृष्ण बोले। उसी शाम वृंदावन में घोषणा हुई, जो भी इस फाल्गुन मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट नहीं देगा, उसे राधा कृष्ण स्वयं अपने हृदय में स्थान देंगे। गोपियाँ मुस्कुराई,
राधा रानी ने श्याम की ओर देखा। फाल्गुन आरंभ हो चुका था और इसके साथ आरंभ हो चुकी थी मनुष्य के हृदय की यात्रा। फाल्गुन रंगों का नहीं, भावों का पर्व है। राधा कृष्ण भक्ति में दूरी नहीं, निकटता चाहते हैं। जो खाली मन से आता है उसका हृदय स्वयं भगवान भर देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। फाल्गुन मास की जय, प्रेम और भक्ति की जय।